नमस्कार दोस्तों। कंक्रीट वाइब्रेटर जितना फायदेमंद है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी है। आप कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल कर रहे हैं कंपैक्शन के लिए, चाहे वो कॉलम की ढलाई हो, फाउंडेशन की ढलाई हो, छत की ढलाई हो, आप गलत कर रहे हैं। कभी भी जो है कंक्रीट वाइब्रेटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना एक ही जगह पे आपको लाखों रुपए का चूना लगा सकता है और घर की मजबूती कम हो सकती है, कमजोर हो जाएगा। अब बोलेंगे वो कैसे सर? आप तो बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं कि कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करो, और आज बोल रहे हैं कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करने से जो है ये सब तरह दिक्कत है। भाई हर चीज का एक लिमिट है। कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको उसका जो है इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता है, कैसे इस्तेमाल करना, कितना देर इस्तेमाल करना, कहाँ इस्तेमाल करना है, तो भाई आपका घर कमजोर बन रहा है। और इस चीज का फायदा उठा करके बहुत सारे ठेकेदार बोलता है वाइब्रेटर क्या जरूरत है सर, हम कंप्रेक्शन कर देंगे पट्टा से, चाहे वो कॉलम की ढलाई करे, बांस से मार देंगे, ऐसे खींच देंगे, हो जाएगा, थोड़ा सा कंक्रीट गीला करके कर देंगे। भाई इस तरह के ठेकेदार के बहकावे में मत आइए, क्योंकि जहाँ पे हम कंक्रीट डाल रहे हैं, जहाँ पे आरसीसी काम हो रहा है, जरा समझिएगा वहाँ पे जो है। और पहले बता दो, आज का मेरा वीडियो यही है कि भाई कितना देर जो है कंक्रीट वाइब्रेटर उपयोग करना चाहिए एक जगह पे, उस पर हम बताएंगे, और कितना डिस्टेंस में उसको यूज करना चाहिए। तो उसमें ये बोलेगा कि क्या जरूरत है सर, कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करने कंप्रेशन कर देंगे और फिर हो जाएगा मेरा, नहीं तो जो है कंक्रीट थोड़ा सा गीला बना करके ढाल देंगे। तब दिक्कतें क्या होती है, जहां भी आपका आरसीसी मेंबर आता है, जहां पे सरिया है, शटरिंग है और कंक्रीट डाल रहे हैं, जैसे ही डालेंगे ना, सरिया और शटरिंग के बीच में, सरिया और कंक्रीट बीच में एयर वाइड क्रिएट हो जाता है। नॉर्मली आप बांस से खींचिए, चाहे थप कोई भी तरह की चीज से ठोकिए, तो कंपैक्ट वो जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाता, और उसी जो है सरिया और कंक्रीट बीच में जो एयर वाइड बन जाता है, उसके वजह से क्या होता है कि भाई कि आपका हनीकम भी दिखता है और छत भी कमजोर, चाहे कॉलम भी कमजोर बनता है। इसलिए बहुत सारे कॉलम में देखते होंगे कि भाई हनीकम दिख रहा है, गिट्टी दिख रहा है, एयर मतलब कि एयर जिसे कहते हैं पूरा ओपन जैसे दिख रहा है। तो यही सबसे बड़ी गलती है। और कभी कभी क्या होता है, ज्यादा कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल कर लेने से सारा गिट्टी जो है नीचे चला जाता है, नीचे गिट्टी गिट्टी दिखेगा, ऊपर जो है आपका सीमेंट बालू दिखेगा और ऊपर पानी दिखेगा। चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है उन सब के लिए जो कि जो है अभी छत पे घर बनाने का काम कर रहे हैं, और ठेकेदार बोलेगा जरूरत नहीं है भाई, और ये भी बोलेगा कि अगर कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, उसका अलग से वो ज़्यादा चार्ज लेगा। कुछ करना नहीं है जी, मात्र कंक्रीट वाइब्रेटर का दाम जो है 2000 से 3000 के बीच में है। कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप जो है ये 2000 का कंक्रीट ले लीजिए और लाखों के नुकसान से बच सकते हैं। आपका कॉलम हो, बीम हो, छत हो, टाई बीम हो, लिंटल बीम हो, कहीं भी जो है निकम नहीं है, एकदम पूरा सॉलिड दिखेगा। तो इसका सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इसका क्या फायदा है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करते। कंक्रीट वाइब्रेटर यूजेज, इसमें क्या है, जो भी तरह का आपका आरसीसी मेंबर है वो क्या करता है कि एयर वॉइड को हटाता है। जो आपका ओहो एयर वॉइड है आपका, इसमें कंक्रीट जब डाले हैं फॉर्म वर्क में तो उस एयर को हटाता है और वो बुलबुले के रूप में, देखिए जब कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल कीजिए बुलबुले के रूप में निकलता है। तो और प्रॉपर जो है कंपैक्शन होता है, प्रॉपर कंपैक्शन। तो इसलिए आपको जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना है और एक पूरा सॉलिड बन जाता है आरसीसी मेंबर, जो भी हो आपका कॉलम, बीम, छत, लिंटल बीम। इसलिए कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना चाहिए। और कितना देर इस्तेमाल करना चाहिए? क्या कंक्रीट वाइब्रेटर हम एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे 2 से 5 मिनट इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हम बिल्कुल नहीं। अगर आप 2 से 5 मिनट कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मेरा कॉलम है, चाहे जो भी हो, इस कॉलम में हमने जो है कंक्रीट डाला, कंक्रीट डालने के बाद अगर इसमें 2 से 5 मिनट
वाइब्रेटर को डाल के रखेंगे, इससे क्या होगा कि भाई इसके अंदर जो गिट्टी है वो आपका नीचे बैठ जाएगा, गिट्टी नीचे बैठ जाएगा और एक लेयर होगी गिट्टी का। फिर उसके ऊपर आपका जो है ये हो गया गिट्टी एग्रीगेट जिसको बोलते हैं, ये हो गया आपका सीमेंट एंड सैंड, और ऊपर बच गया आपका वाटर। इस तरह से हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी कभी कंक्रीट फाइबर का इस्तेमाल कीजिएगा वो 5 से 15 सेकेंड बस रखना है एक जगह पे, और एक्सटेंडर आप ले सकते हैं 10 सेकेंड, एक जगह पे 10 सेकेंड रखना, जिससे क्या कि प्रॉपर वाइब्रेट हो जाए, वाइब्रेशन हो जाए, उसका कंपैक्शन हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और लोग यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं। गलतियाँ इसलिए करते हैं कि भाई कि उनको जानकारी नहीं होता। अब एक ही जगह पे हम वाइब्रेटर को लगा के रख देंगे 2-3 मिनट, और बहुत लोग तो घर का मालिक लोग भी बोलता है अरे लगे रहने अच्छा कंप्रेशन, इंजीनियर बोला ऐसा रखने के लिए, वीडियो देखे हैं। भाई आप जरा समझ तो लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई 10 सेकेंड एग्जाम्पल, ये मेरा छत है, ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है, ये भी मेरा बीम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीम को भरते हैं। बीम जब भरते हैं तो इस बीम में, अब ऐसा नहीं कि पहले पूरा बीम भर दिए, इसका भी तरीका है। बीम भर दिए तब जो है इसमें हम एक करके वाइब्रेटर इस्तेमाल करें, नहीं, आप इतना एरिया भरे लगभग 2 से 3 फीट, तब तक इधर कंक्रीट डाला जा रहा है, आप यहाँ पे वाइब्रेटर यूज कीजिए। और हर, अगर बीम है तो हर 1.5 से 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में, यहाँ पे अगर कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल किए, फिर हमको जो है इस्तेमाल करना है कहाँ पे, यहाँ किए तो 1.5 फीट के डिस्टेंस में फिर कीजिए 1.5 फीट, फिर 1.5 फीट के डिस्टेंस पे, फिर 1.5 फीट के डिस्टेंस में, इस तरह से करना है। अब ऐसा नहीं एक ही जगह जो हम कर रहे हैं। और कितना सेकंड, मात्र 10 सेकंड, 10 सेकंड हमको इस्तेमाल करना है और पूरा जो है भर देंगे। अब रहा बात, ये हो गया बीम का। स्लैब में भी सेम इसी तरीके से, स्लैब में तब अब कंक्रीट वाइब्रेटर यूज है करने का तरीका है, ये आपको पूरा वर्टिकल डालना है बीम में, ठीक है। जितना उसका नीले वो चला जाना चाहिए, अगर हाफ 75% नीले चला जाएगा तो काम हो जाएगा। और छत में जो है आपको थोड़ा सा हल्का जो है सुला करके हॉरिजॉन्टल मोड में डालना पड़ेगा, जिससे क्योंकि छत थिकनेस जब कम रहता है तब जाकर के प्रॉपर वाइब्रेट हो पाएगा, कंपैक्शन हो पाएगा। यहाँ भी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड ऐसे घुमाते रहना, इस तरह करके जो कंपैक्शन करना हमें, ठीक है। और हर ऐसे करके लेके जाएंगे तो हर 1.5 फीट डिस्टेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो मतलब ये हो गया कि कितना देर, 10 सेकेंड बीम में, 5 सेकेंड रूफ में, क्योंकि इसका थिकनेस ज़्यादा नहीं रहता है। ज़्यादा करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कुछ इस तरह सेग्रीगेट हो जाएगा। छत में भी करेंगे ऐसा हो जाएगा, और नीचे जो गिट्टी गिट्टी दिखेगा। और ज़्यादा करेंगे तो आपका फॉर्म वर्क जो करेंगे उस पर भी असर पड़ेगा, वो जो है थोड़ा फैल भी सकता है, फूल भी सकता है। ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप जरूर समझ क्लियर हो गया होगा, कितना देर कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना है घर बनाते समय। और वीडियो में पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सिविल इंजीनियर दीपक कुमार आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आता रहता है। और छोटी छोटी जानकारी जो कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर देखते रहे हनीकम निकल गया कैसे भाई, क्रैक कैसे हो गया, ये गलती हम नहीं देखना चाहते हैं। धन्यवाद।